नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। पहले की तरह आज भी दोस्तों स्टार गुड टीवी की जानिब से डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो है। दोस्तों डॉक्टर साहब जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अल्लाह करीम ने इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया हुआ है और तमाम मज़ाहब पे इनको काफ़ी फोकस है। हर मज़हब की किताब पे इनको फोकस है और अपने इस्लाम पे फिर बहुत ज़्यादा फोकस अल्लाह करीम उनको दिया हुआ है। तो मुलाहिज़ा कीजिए, आगे बढ़ते रहें। जज़ाकमुल्लाह खैर। फुल वॉच कीजिए वीडियो। नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या नहीं है? सर क्रिश्चियन हूँ मैं। हाँ तो बोलिए ना क्रिश्चियन है, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल ऑफ थैंक्स सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। उसका डॉक्टर साहब खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पज़ है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी, और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं। एक सवाल क्या एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर। शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या सर मेरा सवाल ये है भाई साहब, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे। मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए। ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज़ का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे? यस। और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे? ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस, इंजील से नहीं। बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है।
बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए Friends, कि watch carefully, कि इंशाल्लाह। इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन When रखना you चाहिए when you कि will वो watch अल्लाह के तरफ से this वही video थी, carefully, अल्लाह you का will कलाम receive है much जो more ईसा knowledge. अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है, आप ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, काबिल ने लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज़ जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर, सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ ज़िना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे हैं? आप जब नहीं जानते उर्दू,
अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स, और ये मैं ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए, सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है, कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में लिखा 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं, तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। माशाअल्लाह दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो, ये नशिस्त पूरी की पूरी जो है ना वो वाच की होगी और आप लोग काफ़ी फैज़याब हुए होंगे इस वीडियो से। दोस्तों कोशिश करें कि उलमा कराम की बातें सुना करें और उनकी ज़िंदगी जो है दोस्तों बहुत ही जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक होती है और वो आप लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। तो अगर ये उलमा कराम ना होते तो आज हमें ये पता ना चलता कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं, आया ये काम ठीक है या गलत है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने अक्सर मैक्सिमम वीडियोज़ में उन्होंने इस चीज़ पे रोशनी डाली है कि कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है और कौन सी नहीं बेहतर। नॉन मुस्लिमों को भी समझाते हैं, मुस्लिमों को भी समझाते हैं और इस्लामी रोशनी से आसलम की सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक उस पर रोशनी डाल के आगे बढ़ने पे हमें जो है दोस्तों गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि आगे बढ़ें। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये निश्चित आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आज की अच्छी हुई होगी, आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को
तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन इन टाइम आप लोगों को मिल सके। दोस्तों हम तो सीखने वाले हैं, चूँकि बात भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को यही समझाया जा रहा है कि ज़रूर आप वीडियो वॉच किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर मस्टली सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है ना, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखिए, अल्लाह आप लोगों से राज़ी हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीत रहें, आबाद रहें।